नमस्कार, मैं हूं अंकिता भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी 24। मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं। जमीनी हकीकत देखें तो ये वादे अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार कई सारे प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट के जरिए ये बताया कि जो डीएपी यानी डाई अमोनियम फोस्फेट नैनो डीएपी जो किसानों के लिए पहले एक बोरे में उपलब्ध होती थी, अब वो एक छोटी सी बॉटल में भी किसानों के लिए उपलब्ध होने जा रही है। अब आइए जानते हैं जो इफ़को के जनरल मैनेजर हैं, लखनऊ इफ़को के जनरल मैनेजर हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये नैनो डीएपी किसानों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है और इसको किस तरह से यूज़ करना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये बताइए, जो नैनो डीएपी सरकार लाने जा रही है किसानों। हाँ, नैनो यूरिया जी। एक्चुअली ये इफ़को का उत्पादन है, और इस उद्देश्य से लाया गया है कि लोग इसको अधिक से अधिक प्रयोग करें और इससे उत्पादकता में वृद्धि हो। अभी नया उत्पादन है, नया उत्पादन थोड़ी सी किसानों में इसकी प्रचार प्रसार अभी हो रहा है। किसान इससे अच्छे लाभान्वित भी हो रहे हैं और इसको प्रयोग भी कर रहे हैं। पहले यूरिया का एक कट्टा 266 रुपये 50 पैसे का था। अब नैनो यूरिया 500 ml पैकिंग में 225 रुपये का एक पैक है, जो 25 लीटर पानी में घोल के यूरिया के सेकंड टॉप ड्रेसिंग पर ये गेहूं में स्प्रे किया जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि पहले बोरे के रूप में उपलब्ध था, अब ये लिक्विड या घोल के रूप में उपलब्ध होगा, तो इसके फ़ायदे क्या हैं? मतलब ये फसल पर इसलिए स्प्रे के लिए है कि ये पत्तियों पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे धूप से करते हैं, उससे से अधिक पौधों में मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो, पौधे यूरिया का अवशोषण करें और फसल और दाना दोनों स्वस्थ हों और उत्पादन में वृद्धि हो। इसलिए इसको स्प्रे के रूप में प्रयोग किया गया कि अधिक से अधिक पौधों पर पत्तियों पर इसका प्रयोग किया जा सके। अच्छा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी होंगे क्या पौधों पर? नहीं, फर्टिलाइजर है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फसल के लिए ये लाभदायक है। अच्छा, ये किसानों को आय में वृद्धि करने में कुछ लाभ फ़ायदे मिल मतलब सकते हैं? निश्चित है, उत्पादन में वृद्धि होगी तो किसानों की आय में वृद्धि होगी। अच्छा, सरकार इसको कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा कदम है। बिल्कुल, शासन का जो प्रयास है वो सार्थक होता नज़र आ रहा है। उसी किसान जो है सरकार के निर्देशों में सभी फर्टिलाइजरों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे किसानों की आय बढ़ रही है कि उसमें सार्थक प्रयास सरकार के भी है, किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अच्छा, जैसे कि पहले ये जो बोरा होता था, ये जो आपने बताया कि 200 रुपये कुछ में आता था, तो जो छोटी सी बॉटल में अभी आ रहा है, तो ये क्या थोड़े इसके रेट्स कम हैं, जो कि किसान इसको आसानी से ले सके, खरीद सके? कुछ अंतर? मैंने बताया 45 किलो यूरिया का जो रेट 266 रुपये 50 पैसे था, तो उसे छोटी सी खड़ी फसल में किसानों को मर छिड़कवा विधि से उसे प्रयोग करना पड़ता था। अब वो सेकंड ड्रॉप ड्रेसिंग पे उसी को छोटी सी बोतल में एक लिक्विड के रूप में केमिकल मिला के नाइट्रोजन का, और उसे बनाया गया, उसे स्प्रे से फसल को अत्यधिक लाभ होता है। अच्छा, मतलब ये फसलों पर अगर जैसे स्प्रे के रूप में है, तो फसलों पर आसानी से चली जाएगी और फसल अच्छी होगी। जी हाँ, पत्तों वाली फसलों पर जितनी भी नाइट्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है तो वो फसल में अधिक लाभ होता है। अच्छा, बताइए कि इसके जो जैसे बोरे का जो रेट है और इसका, तो क्या रेट्स में क्या अंतर है, कितना अंतर है इसके? मतलब रेट में कि वो बोरे में वजन में है तो 266 रुपये 50 पैसे का है। जो ml में 225 में, तो ये 4 से 5 ml प्रति लीटर घोल के डाला जाता है। किसान क्योंकि आगे चल के इसका प्रयोग अत्यधिक एरिया में होगा तो इससे लागत कम होगी, तो किसान अभी धीरे धीरे उसको प्रयोग करने की चीज़ को समझ रहा है, आगे इसका और अधिक लाभ उठाएगा। जैसे कि पहले बोरों में लाते थे, तो बोरों में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह होता था वो काफ़ी होता था, ये बोतलों में आ गया है, तो क्या इसकी बचत भी होगी, नुकसान भी कम होगा? मतलब बिल्कुल किसान का परिवहन में इससे बचत होगी। किसी को 10 कट्टे यूरिया की आवश्यकता है तो उसे 200 रुपये भाड़े का देना पड़ेगा, इसको एक थैले में रख के ले जा सकता है, वो आसानी से प्रयोग कर लेगा। इससे परिवहन में जो व्यय होता है वो किसान को बचेगा। लोडिंग में जैसे वहाँ गोदाम से ले रहा है, लेबर से मतलब तो करा रहा, लोडिंग करा रहा है तो लोडिंग का पैसा देता है, लेबर साथ लेके आता है। या वहाँ ट्रॉप ड्रेसिंग में मतलब उसको यूरिया को 10 कट्टे को खेत में छिड़कवा कर रहा है तो उसमें भी किसान को लेबर लगानी पड़ती है और इससे स्प्रे से कम लागत होती है। सर,
बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने इनको सुना कि किस तरह से ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है और ख़ासकर अगर ये लिक्विड फॉर्म में अब किसानों के लिए उपलब्ध है तो जो पत्ते वाली सब्जियां हैं उनमें डालने के लिए आसानी होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आने जाने में जो नुकसान हो जाता था उन सारी चीज़ों से भी किसानों को कई सारे फ़ायदे होंगे। कैमरा पर्सन सूरज के साथ अंकिता भट्ट, TV 24।